इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेक्शन क्या होता है एंड ऑर्डर क्या है, मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, या सब्सटेंटिव लॉ है कि या प्रोसीजर लॉ है, सिविल सूट क्या होता है एंड क्रिमिनल सूट क्या होता है। जब हम कोई भी लॉ बनाते हैं, समथिंग कोई भी लॉ बनाया गया है, तो लॉ के अंतर्गत कुछ राइट्स है, लाइबिलिटीज़ है एंड ड्यूटीज़ है, जिन्हें प्रोवाइड किया जाता है लॉ के अकॉर्डिंग। कि अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, भारत के नागरिक हो, तो आपके लिए कुछ राइट्स हैं कि आप अपने स्वतंत्र रूप से अपने भारत में जी सको, लाइबिलिटीज़ है, दायित्व है एंड ड्यूटीज़ है कि आपको फॉलो करना है। लाइक कोई क्राइम हो रहा है तो उस जगह पर आपको रोकना है, अगर नहीं रोक पा रहे तो इन्फॉर्म करना है। राइट्स है कि कोई भी पर्सन भारत में है तो उनके राइट्स को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, जब कोई भी पर्सन के लिए राइट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं। कि अगर कोई भी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, तो उनको क्या क्या फॉलो करना होगा। अगर वह इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, किसी के पर्सन की जो राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं एंड ड्यूटीज़ हैं, उन्हें वह फॉलो नहीं करते हैं, ब्रेक करने के कारण उन्हें कुछ तरीके से पनिशमेंट दी जाती है। रीज़न है कि उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिले। तो जो भी पनिशमेंट है, जो भी प्रक्रिया चलेगी इनकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ब्रेक करने के कारण, तो उस जगह पर उन्हें एक प्रकार से प्रोटेक्शन, जो प्रक्रिया चलेगी वह मिलेगी आपको प्रोसीजर लॉ में आपको सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ के जो ब्रेक करने के कारण जो आपको अधिकार दिए जाते हैं, और उसको ब्रेक करने के कारण जो भी प्रक्रिया चलेगी, प्रक्रिया को हम प्रोसीजर लॉ कहते हैं। तो सब्सटेंटिव लॉ में कौन कौन से लॉ आते हैं, लाइक आईपीसी, सीपीसी, टॉर्ट, ऐसे लॉ आएंगे जिसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड कुछ कर्तव्यों की जानकारी दी गई हो। और जब हम प्रोसीजर लॉ की बात करते हैं तो वहाँ आएगा आपका सीपीसी और आपका सीआरपीसी, और जिसे हम बीएनएसएस भी कहते हैं। सिविल सूट और क्रिमिनल सूट में क्या होता है, जब भी कोई क्राइम हुआ है, लाइक कोई भी क्राइम हो गया, सब सीरियस क्राइम दिख रहा है, वो आईपीसी में आएगा, क्योंकि यहाँ किसी की डेथ हुई है, तो डेथ की पनिशमेंट होगी, एंड उन्हें इम्प्रिजमेंट, डेथ या इम्प्रिजमेंट के साथ साथ फाइन जो भी होगा वह आईपीसी में आएगा। जब भी कोई मतलब केस है जो गंभीर है, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, वह आईपीसी में आएगा, तो वह जाएगा क्रिमिनल सूट में। प्रॉपर्टी से रिलेटेड समझ लो, यहाँ ही मैं बता रही हूँ प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी का मामला होता है ना, प्रॉपर्टी का मामला होता है, इस पर्सन को, इस पिक्चर को हटा दो, ये प्रॉपर्टी का मामला है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो गया, साइबर से रिलेटेड हो गया, तो ये सिविल में आएगा। तो जब भी सिविल नेचर का जो क्राइम होगा, उस जगह पर सिविल नेचर के जो क्राइम को हम देखेंगे तो वह आएगा हमारा सिविल सूट में। तो वहाँ क्या होगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, या उनके अंतर्गत रिलीफ या हर्जाना दिया जाएगा। इसी में जब हम इंडेक्स पेज खोलेंगे तो जो आपका सेक्शन है और जो आपका ऑर्डर है वह सब्सटेंटिव लॉ होगा। सब्सटेंटिव लॉ क्या है, राइट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है, ब्रेक करने पर जो भी नियम कानून है वो बताता है, ठीक है। एंड उसके बाद है जो ऑर्डर, यह आपका प्रोसीजर होगा। ब्रेक की गई है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे मतलब काम होगा, कैसे काम किया जाएगा, तो यह ऑर्डर में आएगा।